आज 26 नवंबर है। 26/11 मुंबई हमले की 17वीं बरसी। वो रात जब मुंबई की सड़कों पर आतंक का राज हुआ करता था। शहर की आत्मा कांप उठी। आज हम उन घटनाओं को याद करेंगे, उन बहादुरों को सलाम करेंगे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना ही दूसरों की जान बचाई। आज हम उन 166 शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने हमें बचाया। लेकिन आज 17 साल बाद क्या बदला? हमने क्या सबक लिया? सुरक्षा और खुफिया प्रणाली में कितना सुधार हुआ? एनएसजी हब और तट सुरक्षा को कितनी मजबूती मिली है? आतंक के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कदम किस तरह से उठाए गए हैं? साथ ही ये जानेंगे, क्या खतरा अभी भी बरकरार है? आतंकवाद का सामना सिर्फ सेना और पुलिस नहीं कर रही, बल्कि एकजुट होकर हमें अब सतर्क होना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले देखिए खास रिपोर्ट। नवंबर, आज अब क्या हुआ? 2008 में हुआ। मुंबई का हमला कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और आतंकी पाकिस्तान के मुरीदके से ट्रेनिंग लेकर कराची पहुंचे थे, जहां से वो एक छोटी नाव पर सवार होकर समुद्र के रास्ते मुंबई तक आए। डेविड कोलमेन हेडली ने महीनों तक रैकी की। महीनों की रैकी, पाकिस्तान स्थित कैंपों में ट्रेनिंग और खुफिया चेतावनियों की अनदेखी, सबने मिलकर 26/11 को उस भयावह सच में बदला जिसे मुंबई और भारत कभी भूल नहीं सकता है। अमेरिकी एटीएस चीफ हेमंत करकरे, अशोक कामटे, विजय सालस्कर, 3 वीर अधिकारी शहीद हो गए। मेजर शहीद उन्नी कृष्णन ने ताज में लड़ते हुए बलिदान दे दिया। मुंबई की रूह पर 26/11 का घाव आज भी है, लेकिन जिस शहर ने अगले ही दिन लोकल ट्रेनें चलाई, ऑफिस खोले, लोगों ने चाय के साथ जिंदगी की बातचीत फिर से शुरू की, वो शहर कभी हार नहीं सकता। हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया। कसाब को 2012 में फांसी दी गई, लेकिन हाफिज सईद अभी भी पाकिस्तान में हैं। अमेरिका ने तहव्वुर राणा को 2025 में प्रत्यर्पित कर दिया। सबक, सुरक्षा में सुधार हुआ, एनएसजी हब बने, लेकिन आज भी खतरा बरकरार है। हम उन 166 मासूमों को आज श्रद्धांजलि देते हैं, उन शहीद जवानों को सलाम करते हैं। यह हमला मुंबई की रूह पर घाव है, लेकिन मुंबईकर ने बता दिया है कि वो हारते नहीं हैं, लड़ते हैं। याद रखें, हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। हम नहीं भूलेंगे, हम माफ नहीं करेंगे और हम डटकर खड़े रहेंगे। जय हिंद। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। वेद भूषण, पूर्व एसीपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही गोविंद ठाकुर जी, कंसल्टिंग एडिटर, भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले वेद भूषण जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। वेद भूषण जी, 17 साल हो चुके हैं मुंबई टेरर अटैक को, लेकिन वो जख्म अभी भी भरे नहीं हैं। क्या हमने सबक लिया है इस हमले के बाद से? देखिए अंकिता सिंह, 9/11, 26/11 और अब 10/11 लाल किला ब्लास्ट, ये वो तारीखें बन चुकी हैं। केवल दिल्ली या हिंदुस्तान या मुंबई के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर ये एक तारीख बन चुकी है। लोग अब लाल किले को जो ब्लास्ट हुआ था उसको 10/11 के रूप में जानते हैं। उसी तरह न्यूयॉर्क में जो ब्लास्ट हुआ 9/11, और इसी तरह 26/11 को याद रखा जाता है। तो ये जो तारीख है, ये केवल तारीख नहीं है, ये मानवता के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय है जिसमें इनोसेंट लोगों की केवल इसलिए हत्या कर दी गई कि वो एक पर्टिकुलर धर्म से बिलोंग करते थे, या एक पर्टिकुलर धर्म के, मुस्लिम धर्म के लोगों ने किसी दूसरी जाति के ऊपर दुनिया के अंदर हमला बोला। मैंने 9/11 इसलिए बोला क्योंकि अमेरिका के अंदर हमला हुआ था। उसी तरह आपने इजराइल के अंदर, और जो अब गाजा के अंदर चल रहा है, वो भी इसका ही एक तरह से आप रूप कह सकते हैं। परंतु जो ये 26/11 जिसकी आप 17वीं साल हम लोग देख रहे हैं, जिसमें 166 से ज्यादा इनोसेंट लोग मारे गए, जिनका दंगों से, हिंदू मुस्लिम किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं था, और सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स को हुआ, जिनको अपनी वीरता के कारण जो जाना जाता था पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और हालांकि भारत सरकार ने उनको तमाम वीर चक्र, अशोक चक्र दिए, उनके परिवार को नौकरी, सांत्वनाएं, तमाम तरह की चीज दी गई, परंतु जो 26/11 का जो इतिहास है वो हिंदुस्तान में
सैकड़ों साल तक लोग इसको याद करेंगे कि एक ऐसा मनहूस दिन था जिस दिन ये कसाब नाम का जो अपराधी, जो बाद में केवल एक ही अपराधी जिंदा बचा, बाकी जो 9 आतंकवादी थे उनको एनआईए और तमाम जितनी हमारी जो एनएसजी थी वो उनको मार गिराया। हालांकि एनआईए बाद में बनाई गई इन तमाम चीजों को टैकल करने के लिए। तो ये एक ऐसा इतिहास है 26/11 का, जिसको आज पार्लियामेंट के अंदर भी याद किया गया। हम और आप इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, तमाम सोशल मीडिया में इस दिन को याद किया जा रहा है कि ये दिन क्या अहमियत रखता है भारत के, हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया के जो इंसानियत का जो चैप्टर है। इसमें जिस जगह पर जो लश्कर ए तैयबा, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक एजेंसी है बाकायदा, जिसका जो हाफिज आप बता रही थी, वो अभी भी पाकिस्तान के अंदर छुपा हुआ है और आईएसआई और पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज को पता है कि उसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान की लश्कर ए तैयबा का हाथ है। उनको तमाम डोजियर्स हिंदुस्तान की पुलिस ने, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस तमाम ने भेजे, परंतु वो हर टाइम डिनाइल के मूड में रहे और आज भी वो ये मानते हैं कि आतंकवाद से उनका कोई रिश्ता नहीं है, जबकि पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद की एक जन्मदाता है। पर हमारी मजबूरी है कि हमारे देश से निकला हुआ हमारा सीधा हाथ ही हमारे को सबसे ज्यादा कष्ट दे रहा है। इसके अंदर जो ताज होटल के अंदर आज भी लोग ताज होटल को इसलिए तो बड़े होटल के रूप में तो जाना ही जाता है क्योंकि वो गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एक ऐसी बेहतरीन इमारत है, लोकेशन के हिसाब से, खूबसूरती के हिसाब से। अब उसकी जो पहचान है वो 26/11 के साथ कनेक्ट हो गई है। लोग जब जाते हैं गेटवे ऑफ इंडिया देखने के लिए, मुंबई आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वर्ल्ड से लोग आते हैं, तो ताज होटल को देखते हैं कि ये वही ताज होटल है जहां जिस तरह से बंदूक और तमाम चीजों के आधार पर, ताकत के आधार पर किस तरह से जो उग्रवादी थे, आतंकवादी थे, उन्होंने किस तरह से इनोसेंट इंडियंस को मारा, किस तरह पाकिस्तान से वो अभी भी ताजा है, वो जख्म अभी भी जिंदा है और इसीलिए आज पूरा देश उन्हें याद कर रहा है, उन शहीदों को नमन कर रहा है। और टीएनपी न्यूज़ के माध्यम से भी हम तमाम शहीदों को नमन यहाँ पर करते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है, तब के भारत में आज के भारत में कितना बदलाव आया, क्योंकि साफ तौर पर भारत कई बार ये कह चुका है कि आतंकवाद भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा।